नमस्कार, टीवी 27 न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। सोशल मीडिया का दौर है। हर इंसान जो है वो अपने दिन का 50% समय तो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करता ही है। वहीं बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेशन भी बन चुका है। कई लोग अब अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक लिखते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन इस इन्फ्लुएंसर बनने के होड़ में क्या कुछ करने को लोग मजबूर हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा रोचक, हास्यास्पद और दिलचस्प भी है। आप आए दिन अपने आसपास कई लोगों को सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लिए अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखते होंगे। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे, क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा होता होगा। तो इन्हीं चीजों पर एक सीरीज आई है #BlueTick जिसके डायरेक्टर शुभम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये BlueTick क्या है जिस पर इन्होंने सीरीज बनाई है। क्योंकि भैया हम तो अब तक ब्लूटिक मतलब व्हाट्सएप मैसेज पर ब्लूटिक यानी कि मैसेज रिसीव्ड यही जानते हैं। शुभम जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानने की कोशिश करता हूं कि ये #BlueTick ये आइडिया कैसे आया और इस पर सीरीज बनाने का आपने कैसे सोचा? तो तकरीबन 3-4 साल पहले ब्लूटिक की एक रेस थी। ब्लूटिक की बड़ी होड़ थी, ब्लूटिक पाने की एक बड़ी होड़ थी और लोग उस होड़ में ना बहुत कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते थे। तो वो रेस फिलहाल अब ख़त्म हो गई है। तो हम लोगों ने जब कहानी लिखी थी तो 2019 में हमने कहानी लिख ली थी, पर उसका क्लाइमेक्स नहीं मिला था। तो कोइंसिडेंटली हमें लास्ट ईयर फिल्म का सीरीज़ का क्लाइमेक्स मिला और फिर हमने उस पर सीरीज़ बना ली। तो उसी के इर्द गिर्द कहानी के किस तरीके से ब्लूटिक के पीछे जो पूरा यूथ पागल था एक समय में, वो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने, किसी भी हद तक गुजर सकता था। तो उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी रची गई है। बिल्कुल, लेकिन ये ब्लूटिक का जो एक क्रेज देखने को मिला, जैसे आपने कहा कि 2019-20 का वो जब दौर था वो एक अलग ही ख्याति प्राप्त लगता था। जैसे हमें ब्लूटिक मिल गया, अब तो मैं सुपरस्टार हो गया, इस तरीके की चीज होती थी। क्या अब वो चीज ढलान पर है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने ये सीरीज बनाने की शुरुआत की तो क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को देखा जो कुछ अजीबोगरीब कर रहे हैं ताकि मैं भी वायरल हो जाऊं, मेरे पास में ब्लूटिक आ जाए, मैं भी एक स्टार बन जाऊं? नहीं, लोग तो कर ही रहे थे, उस वक्त भी कर रहे थे। जैसे अभी बिग बॉस में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इंस्टाग्राम से फेमस होके वहाँ तक पहुँचे हैं। और अजीबोगरीब हरकत से भी मतलब क्या है कि आप कई बार दायरा क्रॉस कर जाते हैं। आपको खुद भी नहीं पता है कि जो आप कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सोसाइटी के लिए, आप खुद के लिए भी हार्म पहुँचा रहे हैं। और जो आप देखेंगे ना कि फेम के पीछे जो लोग पागल हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस खुद तो झेल ही रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, क्योंकि आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, समाज मेरे ऊपर हंस रहा है या फिर समाज मेरे ऊपर घिनौने कमेंट कर रहा है। आप किसी भी हद तक गुजर जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक दायरा जो था ना सोसाइटी के बीच में, वो लोग अब क्रॉस कर चुके हैं। और फेम पाने के लिए किसी को भी डिफेम कर देना, किसी के ऊपर भी कटाक्ष कर देना, या जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियो, बिल्कुल, यानी कंट्रोवर्सी के जरिए हो सके या किसी भी तरीके से वो अच्छी पॉपुलैरिटी हो, बुरी पॉपुलैरिटी हो, ये माइंड नहीं करता। लेकिन शुभम जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, दर्शकों को भी बताइए कि जब ये #BlueTick जब आप ये बना रहे थे, उस वक्त आपने जब कास्ट को जब आपने ये असाइन किया, उस वक्त आपने क्या देखा? क्या उन लोगों में भी वो क्रेज था, या वो लोग ज्यादा आजकल जो एक जेनजी वर्ड आया है जनरेशन को लेकर, क्योंकि ज्यादातर लोग गैजेट्स में लगे रहते हैं, तो क्या उन लोगों में भी ये चीजें थी या फिर वो लोग इन चीजों से थोड़ा सा दूर थे? नहीं, इस बार बिल्कुल इसके उल्टा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ। लेकिन जो आप दूर हैं लेकिन बना रहे हैं BlueTick। हाँ, इसलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जो इंडिया का पहला वीडियो जो वायरल हुआ था, जसलीन का वीडियो जो वायरल हुआ था, उस पे मुझे बड़ा उस वीडियो को देख के फील हुआ। उसके इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि मुझे इस तरह की कहानी कहनी चाहिए। और क्योंकि पारुल और सिद्धार्थ इस फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो कई बार सेट पे यूजुअली क्या करता हूँ मैं, जो मैं लिखता हूँ वही बनाता हूँ, उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं होता, वही बनती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा था, क्योंकि ये बताते थे नहीं सर ऐसा होता है, इसको ऐसा कर लेते हैं, नहीं सर वैसा होता है, इसको वैसा कर लेते हैं। तो इनके रहने से मुझे बहुत हेल्प हुआ उल्टा। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया से कोई रिलेट कर पाते हैं, न्यू जनरेशन के ये एक्टर्स हैं, तो ज़्यादा बेटर अच्छे से समझते हैं। तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा इनके साथ काम करना। एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब तक मैंने भी नहीं देखा और मैं भी काफी एक्साइटेड हूं कि मैं भी ये चीज देखूं, और पूरा ब्लूटिक वेरीफाइड के पीछे का जो आपका एक माइंडसेट था, आपने जब ये पूरा स्टोरी लिखा, आपने क्या सोच कर लिखा है, मैं भी जानना चाहता हूं। क्या आपने क्या एक इंस्पिरेशन मैसेज देने की कोशिश की सोसाइटी को कि आप वायरल होना चाहते हैं, आप ब्लूटिक के पीछे वायरल हो, लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया है। हमने देखा है आजकल के यूथ्स को, अगर आप जनरली पार्क में चले जाएं, जनरली आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, हर जगह रील्स का क्रेज बन रहा है, लोग रील्स बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स को इन चीजों से इग्नोर कर दे रहे हैं। कहां है, हर जगह बस सिर्फ लाइक्स, फॉलो और रील्स की भरमार लगी पड़ी रहती है। नहीं, ये तो सच्चाई है, और इसी चीज़ ने मोटिवेट किया है ये सीरीज़ बनाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी फ़ोन उसके लिए बिल्कुल एक नियमित खाने की तरह, दिनचर्या की तरह बन गया है। उसको फ़ोन चाहिए ही चाहिए, वो कहीं भी बैठा रहेगा, वो फ़ोन से दूरी नहीं हो सकता। फ़र्ज़ कीजिए आज से कई साल पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो लोग आपस में फैमिली के सुख दुख शेयर करते थे। अब कोई कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं, सब एक दूसरे, पेरेंट्स भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आज बच्चे को सबसे पहले फ़ोन ही पकड़ा दिया जाता है। पहले एक मापदंड तय होता था कि आप 10th पास कर लो तो आपको कॉलिंग फोन दिया जाएगा, वो सब खत्म हो गया। पहले ऐसा होता था, मैंने भी जब 10th किया उस वक्त तक मेरे पास भी स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। पापा ने कहा कि बेटा 10th में इतने नंबर ले आओ, उसके बाद ऐसे स्मार्टफोन आपको दिया जाएगा। तो एक डिस्टेंस पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी ये स्मार्टफोन और ये सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दी, जो कि वो डिनर टेबल से लेकर वो रियल लाइफ तक आ गई। लेकिन जब आपने ये मूवी पूरा सीरीज आपने बनाने की सोची और जब इस पे आप काम कर रहे थे, उस दौरान आपको चैलेंजेस क्या क्या निकलकर सामने आए? जब आपने कई लोगों से बातचीत की होगी, कई आपको कभी दफा ऐसा भी लगा होगा कि अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, कई लोग इससे खफा भी होंगे, कई लोगों को यह सीरीज पसंद भी नहीं आएगी, कभी ऐसा कुछ माइंड में आया था क्या? नहीं, वो तो रहता ही है, लेकिन एक बार जब कहानी जब दिल पे हिट कर जाती है ना, तो वो तो बनानी ही है। और रिसर्च करते वक्त ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे, क्योंकि मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं उतना ज़्यादा इस सोशल मीडिया से रिलेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं। मैं फॉर अ टाइम बिंग, जैसे अगर मेरा सीरीज़ है या रिलीज़ पे है, तो वो प्रमोशनल इवेंट तक मैं एक्टिव रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं दूर हो जाता हूँ। तो मैं वो डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। मैं वही सबको बोलता हूँ कि आप भी सोशल मीडिया आपको न चलाए, आप उसको चलाओ, तब तक वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जब वो आपको चलाने लगेगा तो फिर वो हार्मफुल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहन में तो ये था ही कि इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, आप उसको कैसे यूज करते हो, आप अपने भले के लिए यूज करते हो या आपको सोशल मीडिया यूज करने लगा है। अब आप देखें तो अब आप किसी यूथ को बोलिए कि तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, आपको कभी फ़ोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता। और बिल्कुल, और आजकल तो फोन की बात जहां तक आई, 1 लेयर नहीं 3 लेयर पासवर्ड तक यूथ लगा रहे हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं। लेकिन मैं शुभम सिंह से जानना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे फॉलोवर्स के लिए क्या कभी आपने अपने अर्ली एज में कभी आपने ट्राई किया मेरे फॉलोवर्स ग्रो हो जाए, मैं ऐसे फोटोज डाल दूं तो ऐसे लाइक्स आ जाए? क्योंकि जनरली हर यूथ ऐसे करते हैं। नहीं, मैं वैसे तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं उसको स्मार्टली यूज़ भी करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया पर रहना गलत है या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना गलत है। पर मैंने कभी भी ऐसी मैं यही कहूँगा कि मेरी पहचान या लोग मुझे जाने मेरे काम से, ना कि मेरे किसी भद्दे कमेंट से, ना कि किसी वीडियो से, ना किसी मेरे पोस्ट से। मैं हमेशा चाहूँगा मेरे काम से लोग जाने, और यही मेरी चाहत हमेशा रहेगी। सोशल मीडिया का मैं सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। सोशल मीडिया मुझे बहुत कुछ देती भी है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको फॉलो करता हूँ, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, और बहुत खूबसूरत दुनिया में उस पर देख पाता हूँ। और बिल्कुल मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि आपने कुछ अगर बनाया है, आपने कुछ क्रिएट किया है, तो उसको बेचना आना चाहिए। तो वो मैं उस सोशल मीडिया के माध्यम से बेच पाता हूँ अपनी बात, अब ज़्यादातर लोगों को बोल पाता हूँ, समझा पाता हूँ। तो एक बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया, लेकिन जब तक सोशल मीडिया को आप अपने दिमाग से रन कर रहे हैं, तब तक तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और जब सोशल मीडिया ने आपको टेक ओवर कर लिया, तो फिर वो नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल, यानी ये वही बात हो गई कि जब तक सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करें तब तक सही है,
सोशल मीडिया आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन शुभम जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने इससे भी पहले कई फिल्मों के डायरेक्शन किए। इसमें हाईवे नाइट जैसी मूवी रही, दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ। उसके पहले पेनाल्टी, जिसमें के मेनन साहब के साथ भी आपने काम किया। ये पूरा अनुभव कैसा रहा आपका, और वो अनुभव का कितना उपयोग, कितना इस्तेमाल आपने इस सीरीज में दिया है? क्योंकि एक के मेनन साहब के साथ काम करना, उसके बाद कई एक्टर्स के साथ काम करना, और उसके बाद आकर एक यंग क्रू मेंबर के साथ काम करना, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। और क्योंकि आप भी अभी यंग है, यंग डायरेक्टर के तौर पर आप भी, आपको लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो क्या है कि मैं तो एज अ डायरेक्टर ना चीज़ें एक्सप्लोर ही करना पसंद करता हूँ। तो वो फिल्में बिल्कुल अलग फिल्में थी, ये बिल्कुल अलग है। और ये मैं खुद भी चाहता था कि थोड़ा सा बिल्कुल आर्ट और उसमें से हट के थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाया जाए, और थोड़ा सा कुछ लोगों को मज़ा कराया जाए, एंजॉय कराया जाए, थोड़ा सा यूथफुल कहानी हो तो लोग। और मैं खुद भी, क्योंकि मैं खुद भी अपनी ऑडियंस ढूंढ रहा हूँ कि किस तरह की फिल्म, मैं जिस तरह की फिल्म बनाना हूँ, मेरी ऑडियंस किस तरह की फिल्म मुझसे चाहती है, या किस तरह की फिल्म देखना चाहती है, किस तरह की फिल्म पसंद कर रही है। तो लेकिन वो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। इस देखिए, एक जब आप सीनियर एक्टर के साथ काम करते हो तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सुर बताना है, उस सुर पे एक्टर खुद ही पकड़ लेता है, वो कर लेता है। जब आप नए एक्टर के साथ काम करते हो तो उसके अपने एक फ़ायदे और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो बहुत हाई एनर्जी में होता है। आप कुछ भी बोलोगे ना, वो हर चीज़ वो करेगा, वो हर चीज़ आपको करके देगा जो आप चाहते हो। दूसरा नुकसान ये है कि जो उसमें नुकसान ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अगेन कुछ चीज़ें हैं जो तजुर्बे के साथ आती हैं। तो वो तजुर्बा जो है वो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन जो एनर्जी है वो बेमिसाल होती है। बेमिसाल होती है। लेकिन एज अ व्यूअर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये हैशटैग ब्लूटिक वेरीफाइड देखूं, और क्योंकि मैं भी एज अ यूथ, मैं भी सोशल मीडिया पे रील्स या फिर कि आदमी ट्वीट करता है, मेरे ट्वीट्स ये लाइक कर दें, इस तरीके की चीजें आती हैं। लेकिन कई केसेस हम लोगों को देखने को भी मिलते हैं कि लोग रील्स के चक्कर में, लोग फॉलोवर्स के चक्कर में कुछ कंट्रोवर्सी करने की क्रिएट करते हैं। कई लोग काफी खतरनाक स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं। तो इसकी पॉजिटिव एक्सेप्ट और नेगेटिव एक्सेप्ट को, क्या दोनों चीजों को एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की तरह दिखाया गया इस मूवी में? बिल्कुल, मैंने वही बोला, क्योंकि वो इंसिडेंट ही था जो जिसने मुझे मोटिवेशन दी। उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। एक लड़के की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, एक लड़की उससे फेमस भी हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने इस पे कैंपेन भी एक चलाया था कि जब आप कुछ भी पोस्ट करें ना, कुछ भी आप शेयर करें, तो पहले उसको वेरीफाई करें कि आप सत्य के जाने बिना आप उसको पोस्ट कर देते हैं। वो किसी की ज़िंदगी तबाह और आबाद दोनों हालांकि कर सकती है, लेकिन पहले उसको जान लीजिए फिर आप पोस्ट करिए, नहीं तो उसके नुकसान और उसके दुष्परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं वो मैंने इस सीरीज़ में दिखाने की पूरी कोशिश करी है। और दोनों ही चीज़ों को रखा है ताकि आपको मज़ा भी आए, जो मज़ेदार फैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, और जो डार्क साइड हैं, दोनों को मैंने बैलेंस किया है इस सीरीज़ में। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे 15-20 नए क्रिएटर्स आते हैं, और लोगों के मन में ऐसा आता है कि भैया ये तो इतने फेमस हो गए, अपन भी ऐसा करते हैं, हम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब लोग कर नहीं पाते, और उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के शूटिंग पर। शूटिंग के दौरान कौन से वो खास पल रहा, क्योंकि हमने कई जगह पढ़ा भी और आपने भी बताया जिस तरीके से दिल्ली में पूरी शूटिंग हुई है। तो एज अ व्यूअर जब मैं ये मूवी को देखूं, तो कहीं देखने को मिले कि यार दिल्ली की ये वो जगह जहाँ पे आपने शूट की, कभी उन जगहों पर आप घुमा करते होंगे, और उसके बाद उसको शूट करना कितना ही रोमांचक रहा आपके लिए? नहीं, ये तो पूरी विधा जो है ना फिल्म मेकिंग की, ये अपने आप में वैसे ही मज़ेदार है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस फिल्म मेकिंग के पूरे उस प्रोसेस को एंजॉय करने में। लेकिन जब आप जो चीज़ देखते हो आँखों से और उसको आप पर्दे पे उतार देते हो, और वो फिर पर्दे पे जब दिखती है तो उसका मज़ा कुछ और है। वो सबके लिए मज़ेदार हो जाता है, ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि जो उस गलियों से गुजरा होगा तो वो भी बोलेगा ये तो हमारी जगह है, ये तो हमारी जगह की कहानी है। और हमने क्योंकि आंखों से देखा है और हम उसको पर्दे पे बेहतरीन तरीके से उतार पा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, एक्टर्स के लिए, सबके लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है कि कितनी खूबसूरत तरीके से चीज़ें आ गई। बड़ा रियलिस्टिक फील होना चाहिए, तभी ऑडियंस या हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो वो है इस सीरीज़ में।
बिल्कुल, लेकिन मैं अंत में समय की कमी है और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर जो लोग अतरंगी हरकतें करके वायरल हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं इस तरीके से करूंगा तो मैं भी स्टार बन जाऊंगा। कई लोग बन भी गए इसी चक्कर में, और कई लोग ऐसी हरकतें करके फॉलोवर्स पा ले रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनकी, उनके समाज के बीच उनसे गलत मैसेज पहुंचता है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, और इस सीरीज के जरिए क्या एक मैसेज देने की कोशिश की गई है आपके द्वारा? देखिए, उन लोगों को समझाया तो नहीं जा सकता। आप समझाएंगे ना तो आप उनको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सुनने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज़ से फेम मिल रहा है। लोग देख रहे हैं और देख रहे हैं लोग, हालांकि उनके ऊपर हंस रहे हैं, पर उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इससे फेमस हो रहा हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। बेसिकली आपकी उस गंदगी को, उस भद्देपन को लोग देख रहे हैं और आपके ऊपर वो हंस रहे हैं, जिसको आप को लग रहा है कि आपसे लोग प्यार कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। और ये मैंने दिखाया है, और धीरे धीरे जो आज का यूथ है वो किस तरीके से परिवार और अपने दोस्त यार से किस तरीके से दूर हो गया, वो कितना अकेला पड़ गया। मेंटल स्ट्रेस का जो अभी डिप्रेशन चला हुआ है मार्केट में, उसका कहीं ना कहीं रीज़न सोशल मीडिया भी है, क्योंकि आप उस पर जो देखते हो वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही नहीं परोसा जाता। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कुछ शेयर करूँगा ना तो सिर्फ अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा, मैं ख़राब चीज़ें क्यों सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा। तो उस चक्कर में लोगों का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, और सोशल मीडिया पे जो गंदगी लोग फैला रहे हैं ना, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। उनको लग रहा है कि मुझे तो इससे पैसा आ रहा है, मैं तो इस पे अर्न कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों छोड़ूं। ये मुझे आप उसको जब समझाएंगे ये बात, तो उसको लगेगा कि ये मुझे चाहते नहीं कि मैं फेमस हूँ। हालांकि मैंने उसको एज इट इज़ जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परोस दिया है। मैं किसी भी फिल्म में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने ज्ञान नहीं देता। मैं हमेशा उसको जनता के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि ये सोसाइटी का आईना है, आप देखिए, अब फैसला आपका है, ये क्या सही है क्या गलत है। रियलिस्टिक चीजें हो रही है उसको उसी तरीके से उसको दिखा दिया है। अब आपका डिसीजन है, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आपको खराब लगता है तो भी ठीक है। इस पे मैं अपना कोई कमेंट या जजमेंट नहीं पास करूंगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल कॉल हो जाती है। लेकिन उस पे जनता ही अपना जजमेंट दे। यही एक फिल्म मेकर, मतलब हर फिल्म मेकर यही चाहता है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ #ब्लूटिक वेरीफाइड के डायरेक्टर शुभम सिंह जी जुड़े हुए थे, जो कि हमारे साथ इन्होंने अपने मूवी को लेकर बताया, सीरीज को लेकर इन्होंने बताया कि किस तरीके से शूटिंग के दौरान इन्होंने क्या सोचा था, एज ए डायरेक्टर इन्होंने क्या सोच कर ये सीरीज इन्होंने बनाई थी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय देने के लिए। TV27 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।